दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में शामिल हुए और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में एक बार फिर अपनी सरकार बनाई, लेकिन बहुत छोटा मंत्रिमंडल बनाया क्योंकि उनको डर था कि उनके साथ खेला होने वाला है और वो बात अब सच होने जा रही है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि नीतीश के साथ में एक बड़ा खेला होने वाला है। बिहार विधानसभा वो भंग करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उनके विधायक जो उनसे नाराज़ हैं वो अगर टूट के वहाँ पर चले गए तो फिर एक बार इनकी सरकार चली जाएगी। तो सरकार गिरने से पहले ही वो चाहते हैं कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए। देखिए हमारी ये शानदार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार विधानसभा भंग करने पर विचार कर रहे हैं नीतीश कुमार। इस महीने के आखिर में भंग हो सकती है बिहार विधानसभा। लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव। जेडीयू नेताओं को भी अब नीतीश के नाम पर नहीं रहा भरोसा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और इसके बाद से ही नीतीश कुमार परेशानी में नजर आ रहे हैं। नहीं तो पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से जेडीयू पहले या दूसरे नंबर का दल बिहार में रहा है, लेकिन 2020 में जेडीयू को बिहार विधानसभा में सिर्फ 43 सीटें ही मिली थी। उसकी सीटों की संख्या हर चुनाव में कम हो रही है। वर्तमान स्थिति में जेडीयू के 45 विधायक हैं और इनमें से भी 22 असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को भी इसकी खबर थी और इसी के चलते जब नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो उन्होंने बेहद छोटा मंत्रिमंडल रखा, सिर्फ 8 मंत्री बनाए और पार्टी के विधायक को मैसेज दिया कि बहुमत परीक्षण के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, जिसमें नए लोगों को मौका दिया जाएगा। कोशिश पार्टी को टूटने से बचाने की थी, जबकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करने पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा उसी दिन जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है और अगर 1 दर्जन विधायकों ने पाला बदला तो नीतीश कुमार की सरकार उसी वक्त गिर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार अब मंत्रिमंडल विस्तार की जगह विधानसभा भंग करने की तैयारी में है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के साथ ही विधानसभा भंग कर दी जाएगी। वैसे तो विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च तक चलना है, लेकिन बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 1 मार्च तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही को समय से पहले ही समाप्त किया जा सकता है, बस विधानमंडल से बजट को पास कराना है और नीतीश कुमार के लिए ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही एनडीए बहुमत में है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार 1.5 साल पहले ही विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में क्यों हैं, जबकि विधानसभा चुनाव 2025 के आखिरी में होने वाले हैं। तेजस्वी की लोकप्रियता से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। जेडीयू के 20 से ज्यादा विधायक कभी भी लालू के संपर्क में। जेडीयू विधायक को एनडीए पर नहीं हो रहा भरोसा। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए तो जेडीयू को हो सकता है फायदा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जब विधानसभा का कार्यकाल अभी 1.5 साल से ज्यादा का बचा हुआ है तो फिर नीतीश कुमार को विधानसभा भंग करने की इतनी जल्दी क्यों है? आखिर क्यों नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं? और इस सवाल का जवाब जेडीयू के लगातार कमजोर होने में छिपा हुआ है। दरअसल अभी नीतीश कुमार ने पार्टी में टूट को रोक लिया है, लेकिन वो ज्यादा समय तक बगावत को नहीं रोक पाएंगे। उनकी सरकार का 4 महीने से ज्यादा समय तक चलना मुश्किल नजर आ रहा है और 4 महीने बाद अगर बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं तो फिर एनडीए के लिए महागठबंधन का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार इस समय राम के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल राम लहर को लेकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में जाने को तैयार है। बीजेपी को लगता है कि राम के नाम पर इस बार वो फिर लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों में तो राम के नाम पर आसानी से उसकी नैया पार हो जाएगी और राम के नाम पर ही नीतीश कुमार भी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की नैया को पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अभी तक बीजेपी की तरफ से नीतीश को इसके लिए हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अति पिछड़ा समुदाय पर अपना फोकस बढ़ाया है उससे साफ हो गया है कि उसे भी नीतीश कुमार पर अब ज्यादा भरोसा नहीं बचा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन तो है, लेकिन दोनों में इस बार भरोसे का संकट साफ नजर आ रहा है। बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के बाद जेडीयू के साथ खेला होना तय माना जा रहा है और इसी के चलते नीतीश कुमार नए चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं।
ऑपरेशन लालटेन को लेकर फिर शुरू हो चुकी है सुगबुगाहट। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जेडीयू विधायक होंगे लालू के निशाने पर। जेडीयू के आधा दर्जन विधायकों को आरजेडी बना सकती है उम्मीदवार। विधानसभा टिकट की गारंटी पर और भी कई विधायक पलटी मारने की तैयारी में। नीतीश कुमार की बार बार पलटी मारने की रणनीति उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जेडीयू के कई विधायक अभी भी महागठबंधन छोड़ने के नीतीश के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन लालटेन विश्वास मत में भले ही सफल न हो पाया हो, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से फेल भी नहीं हुआ है, बल्कि अब इसकी सफलता के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के कई विधायक लालू और तेजस्वी के संपर्क में हैं। जेडीयू के आधा दर्जन विधायकों को लालू यादव आरजेडी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकते हैं, तो करीब एक दर्जन विधायक जो पाला बदलने के लिए तैयार हैं, उन्हें सरकार बनने पर मंत्री पद और अगर विधानसभा भंग कर दी जाती है तो आरजेडी का टिकट के आश्वासन पर वो पाला बदल सकते हैं। यानी खेला एक बार फिर लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ शुरू होने वाला है। या तो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले विधानसभा भंग कर देंगे या फिर जेडीयू में बगावत हो जाएगी। नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। 8 मार्च के बाद चुनाव आयोग कभी भी लोकसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है और आयोग की तरफ से इस तरह के संकेत मिलने लगे हैं। यानी बिहार में जो खेला विश्वास मत के दौरान नहीं हो पाया था, वो लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद हो जाएगा और इसके संकेत नीतीश कुमार को भी मिलने लगे हैं, जिसके बाद वो खुद ही विधानसभा भंग करने की कोशिश में जुट गए हैं। वैसे भी सरकार बचाने के नाम पर उन्होंने जिस तरह से आनंद मोहन सिंह और अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों से हाथ मिलाया है, उससे नीतीश कुमार की छवि पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। जिन बाहुबलियों के डर से बिहार को बाहर निकालने का दावा नीतीश कुमार अभी तक करते रहे हैं, आज वो उनकी मदद से ही अपनी सरकार को चला रहे हैं। साफ है कि सत्ता के लिए किए गए समझौते नीतीश पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि जेडीयू के अंदर भी नीतीश कुमार की इस नीति को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अब नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रही है। आरजेडी तो पहले से ही नीतीश के साथ खेला करने को तैयार है। तो साफ है इस बार महागठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार ने खुद को गहरी मुसीबत में डाल लिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।